जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फीस के ऊपर। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में लगने वाली फीस के ऊपर हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि किस किस कोटा के लिए फी एग्जाम्प्टेड है, किसके लिए नहीं है और किस क्लास के लिए कितनी फीस लगती है। चाहे वो बाल वाटिका 1 to 3 की बात करें, चाहे क्लास 1 से लेकर के 12 तक की सभी क्लासेस के बारे में, फीस के बारे में बात करेंगे। हम कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आपको समझाऊं और क्लास वाइज जो है आपको बताऊंगी कि किस क्लास में कितनी फीस लगती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और साथ ही साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो के लास्ट में जो है कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगा कि जो आपको जानने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके काम की चीज़ हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एक सभी के लिए जो लागू होता है वो ये है कि यदि आप अपने बच्चे के एडमिशन क्लास 1 से लेकर के 12 तक में और बाल वाटिका 1 to 3 में अगर फ्रेश एडमिशन करवाते हैं, सपोज दैट ये सभी क्लास 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, अगर बच्चे का एडमिशन होता है या बाल वाटिका 1 to 3 में अगर आप नया एडमिशन करवाते हैं तो बच्चे का एडमिशन फी लगता है, वन टाइम लगता है, वो है 25 रुपये। ये सभी के लिए मैंडेटरी है अगर आप फ्रेश एडमिशन करवाते हैं तो। ठीक है, 25 रुपये लगता है और वन टाइम लगता है ये। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अब क्लास वाइज। सबसे पहले हम बाल वाटिका 1 to 3 की बात करें तो बाल वाटिका 1, 2 और 3 में बच्चों की जो फीस है वो जाती है 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इसमें जो है आरटी कोटे से जिन बच्चों का दाखिला हो रखा होता है उनका फी जो है एग्जाम्प्टेड हो जाता है, मतलब उनका फीस नहीं लगता है। अगर किसी बच्चे का बाल वाटिका 1 to 3 में अगर एडमिशन हो रखा होगा आरटी कोटे से तो उनकी फीस नहीं लगेगी। एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर मैं आपको ये फीस का स्ट्रक्चर अगर मैं एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो जो है लेंदी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा गौर से सुनना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम क्लास 1 और 2 की। ये अलग अलग क्लास वाइज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फी स्ट्रक्चर जो है इसी हिसाब से बना हुआ है। क्लास वाइज जो है बच्चों की फीस बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं आपको ये अलग अलग करके बताऊंगा। ठीक है, तो क्लास 1 और 2 में जो है बच्चों को जो एक वीवीएन लगता है, यानी कि विद्यालय विकास निधि, ये सभी के लिए मैंडेटरी होता है। ठीक है, चाहे आप बाल वाटिका 1 to 3 की बात करें, चाहे क्लास 1 से लेकर के 12 तक, ये सभी का लगता है एक्सेप्ट आरटी कोटा। ठीक है, तो क्लास 1 और 2 के लिए जो फीस होने वाली है वीवीएन 500 रुपीज लगेगा और इसके अलावा और कोई फीस नहीं लगता है। यानी कि अगर आपका बच्चा क्लास 1 और 2 में है तो आपके बच्चे की फीस जो है 500 रुपीज पर मंथ जाएगी और इसमें जिन बच्चों का आरटी कोटे से एडमिशन हो रखा होगा उनकी फीस नहीं लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वहीं पे हम बात करें क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक के फीस की, तो इसमें जो वीवीएन है यानी जो वीवीएन फीस लगता है वो लगेगा आपका 500 रुपीज पर मंथ और उसके अलावा जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर फी, यानी 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको कंप्यूटर फी भी पे करना होता है क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक। ये जो मैं आपको वीवीएन यानी विद्यालय विकास निधि बता रहा हूँ ये भी एक फी ही है जिसका कि नाम दिया गया है और ये पर मंथ के हिसाब से 500 रुपीज पे करना होता है सभी पेरेंट्स को एक्सेप्ट आरटी कोटा और सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, मतलब कि टोटल 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपके बच्चे की फी जाएगी। वही अगर हम बात करें क्लास 9th और 10th की, तो क्लास 9th और 10th में जो है बच्चों का जो है 500 रुपीज वीवीएन फी तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही में यहाँ पर ट्यूशन फी स्टार्ट हो जाता है, यानी ट्यूशन फी बच्चों का जो है 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से जाता है, यानी टोटल वीवीएन 500 प्लस ट्यूशन फी 200 रुपीज, यानी टोटल 700 रुपीज हो जाएंगे। क्लास 9th में और 10th में जो है अगर कंप्यूटर क्लासेस कंपलसरी होंगी तो 100 रुपीज चार्ज जाएगा, अगर ऑप्शनल होगा और अगर आप लेते हैं तो इस कंडीशन में 150 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं कि क्लास 9, 10, 11 और 12 में अगर ऑप्शनल तौर पे अगर कंप्यूटर क्लासेस हैं, अगर आप वो लेते हैं तो 150 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से, और अगर कंपलसरी है क्लास 9, 10th में और 11th, 12th में तो आपको 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं क्लास 11th और 12th में कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, तो वीवीएन फीस 500 रुपीज ही जाने वाला है और उसके अलावा जो ट्यूशन फी जो है 300 रुपीज हो जाएगा। ये बॉयज की बात कर रहा हूं मैं आपको, जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि गर्ल्स का जो है 1 से लेकर के क्लास 12 तक जो है गर्ल्स का ट्यूशन फी नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम बात करें बॉयज का कि क्लास 11th और 12th में कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज जो स्ट्रीम वाले बच्चे होंगे उनका जो है वीवीएन जो है 500 रुपीज जाएगा प्लस ट्यूशन फी जो है 300 रुपीज पर मंथ, यानी टोटल 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से फी जाएगा।
उसके बाद अगर हम बात करें क्लास 11th और 12th में ही साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए जो है VVN जो है 500 रुपीज ही रहने वाला है। साथ ही साथ जो है ट्यूशन फी जो है वो इंक्रीज थोड़ा सा हो जाता है और 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से देना होता है, यानी टोटल 900 रुपीज पर मंथ के हिसाब से साइंस स्ट्रीम वालों बच्चों का जो है फी जाता है क्लास 11th और 12th में। वही अगर बात करें, देखिए जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर फीस अगर 9th 10th 11th 12th में अगर कंपलसरी है कंप्यूटर क्लास, तो इस कंडीशन में आपको जो है 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ेगा। और अगर ऑप्शन के तौर पर अगर ये है यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो इस कंडीशन में आपको 150 रुपीज पर मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो। उसके बाद एक और बात बता दूं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चे का जो है मतलब ट्रांसफर ले लेते हैं या टीसी कटवा करके दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं, बट वहाँ एडमिशन नहीं मिलता है या किसी और कारण से बच्चे का दाखिला कट जाता है, और या अटेंडेंस की वजह से या किसी भी कारण से आप मान लीजिए अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से, तो अगर पेरेंट्स उसका दोबारा एडमिशन करवाते हैं तो उसमें एक री एडमिशन फी लगता है जो कि 100 रुपीज लगता है, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था कि गर्ल्स का जो है क्लास 1 से लेकर के 12th तक फी ट्यूशन फी जो है एग्जम्प्टेड रहता है, कोई भी फी नहीं लगता है। वहीं अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ का जो है क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक ट्यूशन फी जो है एग्जम्प्टेड रहता है। एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि क्लास 1 से लेकर के 8 तक RTE यानी राइट टू एजुकेशन कोटा से जिन बच्चों का एडमिशन होता है उन बच्चों की फी जो है एग्जम्प्टेड रहता है। और वहीं अगर हम गर्ल्स की बात करें, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से किसी बच्चे का एडमिशन हो रखा है तो क्लास 1 से लेकर के 5 तक बच्चे की फीस तो लगती है, लेकिन क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा वाले बच्चों का जो फी एग्जम्प्टेड रहता है टोटली। उनका कोई भी फी पे नहीं करना होता है, चाहे वो VVN की बात करें, चाहे कंप्यूटर फी की बात करें, चाहे ट्यूशन फी की बात करें, ये कोई भी पे नहीं करना पड़ता है अगर बच्चा सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से होता है तो क्लास 6 से लेकर के 12 तक। तो ये वीडियो मैं आप लोग के लिए इसलिए कराया था क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है जानना चाहते थे कि एक्चुअल में केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जो है एडमिशन का फी स्ट्रक्चर क्या है। वैसे तो मैंने सोचा था कि इस टॉपिक को मैं एनिमेशन के थ्रू वीडियो बना करके आप लोग के साथ शेयर करूंगा, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स के भी लगातार कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने जो है ये डायरेक्ट आपको जो है बता करके एक एक चीज समझा दिया कि किस क्लास में कितनी फीस लगती है, ठीक है। एक और बात कि फीस के ऊपर एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस किस के लिए और फी एग्जम्प्टेड होते हैं, वो वीडियो में बाद में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ और अपने फ्रेंड सर्कल में CS टेक्निकल को और शेयर करें, ताकि जिन पेरेंट्स को अभी तक नहीं पता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन का क्राइटेरियाज क्या है, क्या चीज़ें होती हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, उन सबको मेरे चैनल के माध्यम से और मेरी वीडियोज़ के माध्यम से हेल्प मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।